ये एक ड्रॉपर आपको जो नजर आ रहा है ना, इसका दवाई के अंदर बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल होता है अगर आपको ये करना है। जब भी आप घर में किसी बच्चे को ये ड्रॉपर देते हो, आपने कभी इसके ऊपर लिखी हुई वैल्यूज को नहीं पढ़ा होता। वो लिखा होता है 1.25 ml। इस ड्रॉपर को कैलकुलेट किया जाता है 1 ml के अंदर। ड्रॉपर को फिल करते हो किसी भी लिक्विड के अंदर, वो पूरे का पूरा ऊपर तक फिल नहीं होता, लेकिन आप फिर भी भरने की कोशिश करते हो। ऐसे ही करते हो ना? ऐसे नहीं करना आपने। जब आप सिंगल पंचिंग करते हो, जितना उसके अंदर लिक्विड आ जाता है वो 1 ml के अंदर आ जाता है। और कभी आपने ये भी सोचा है कि इस ड्रॉपर से जब आप लिक्विड नीचे गिराओगे, इसके अंदर से कितने ड्रॉप बाहर गिरेंगे? कभी नहीं कैलकुलेट किया होगा। तो इसके 1 ml के अंदर 20 ड्रॉप गिरते हैं। अगर आप 20 ड्रॉप देते हैं और बच्चे की रिक्वायर्ड डोज पूरी नहीं होती और वो पूरी ही 15 ड्रॉप के ऊपर होती है, तो इसका मतलब 5 ड्रॉप आपने उसको ज्यादा दे दिए हैं। इसी तरह मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं जिसमें डॉक्टर फार्मासिस्ट को कहता है कि आप एक बच्चे को दवाई दोगे जिसकी 1.5 मिलीग्राम खांसी के शरबत का फार्मूला होता है, उतनी डोज जानी चाहिए। तो मुझे कैलकुलेट करके दो इस सिरप के अंदर, जिसके अंदर पहले ही 30 मिलीग्राम 15 ml के अंदर है। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगने वाला, लेकिन सुन लो, कैलकुलेशन के ऊपर फोर्स ना देना। तो फार्मासिस्ट ने क्या किया, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद उसने हिसाब लगा के डॉक्टर को बताया कि एक बच्चे को जिसकी रिक्वायर्ड डोज 1.5, वो उस सूरत में जाएगी जब आप उस बच्चे को इस ड्रॉपर के पानी से कैलकुलेट किए हुए 15 ड्रॉप दोगे। क्योंकि जितने भी मार्केट में सिरप आते हैं वाटर से मिलके बने होते हैं, इस वजह से इस ड्रॉपर को साथ भेजा जाता है। और जब भी आप खांसी का शरबत दो, कोई भी लिक्विड, कोई सस्पेंशन बना के दो, तो आपने हमेशा अपने फार्मासिस्ट से पूछना है कि उसकी डायरेक्ट डोज बच्चे के वेट, एज के हिसाब से कितनी जा सकती है, तो ही आप किसी दवाई का ठीक इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आप इस सारी कैलकुलेशन को भूल के मेरी इस चीज पे फोकस करोगे कि आपको जो मैंने बताने की कोशिश की।